भारत को दयानंद दोबारा जिला गया, डाला सुधार वारी बढ़ी बेल मेल की। देखो समाज फूल हबीले खिला गया, देखो समाज फूल हबीले खिला गया। ओम तद विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरात्तमम्। सुप्रभातम। आदर और सम्मान योग्य प्राचार्य महोदय, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण और प्यारे विद्यार्थियों, हम सबके सामने शुभ दीपावली का पावन दिवस दस्तक दिया है और इसे शुभ दीपावली का महर्षि दयानंद के जीवन से गहरा संबंध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुभ दीपावली के दिन ही आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। इस कारण से आर्य जगत में यह शुभ दीपावली महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। उपनिषद का वचन है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और इस वचन के माध्यम से हम सभी यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अगर हम आप इसे वचन के ऊपर विचार करें और इसके गहराई में जाने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं हम सबका यह शुभ दीपावली का दिवस और महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस दोनों मनाना अपने आप में सार्थक हो पाएगा। जब हम दीपावली के ऊपर विचार करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह पावन दिवस कार्तिक अमावस्या का दिन होता है, जिस दिन पूरे वर्ष में अधिक सबसे सघनतम अंधेरा होता है, गहरा अंधेरा होता है। और यह अंधेरा 2, 4, 5 वर्षों का नहीं, बल्कि यह जब से सृष्टि बनी है तब से परमपिता परमात्मा के माध्यम से यह अंधेरा हम सबके सामने है। हमारे आर्य ऋषियों ने
विचारकों ने इसी अंधेरे को दूर करने के लिए एक पारंपरिक नियम बनाए कि इस दिन यदि हम सभी अपने घर में घी के दिए जलाएं और सर्वत्र प्रकाश फैलाएं और इसके साथ साथ इस पावन दिवस पर यज्ञ जैसे धार्मिक कृत्य करें तो सर्वत्र उजाला होगा। यह उस अंधेरे को भी दूर करता है, भौतिक अंधेरे को भी, और यह धार्मिक कृत्य करके हम अपने अंदर के अंधेरे को भी दूर भगाते हैं। यज्ञ का अपने आप में वैदिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और जैसा हम सब समझते हैं कि दिवाली से पूर्व का जो मौसम होता है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के कारण पूरी प्रकृति के अंदर बारिश का इतना बाहुल्य होता है कि सर्वत्र अतिवृष्टि से यह पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, और जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है सर्वत्र कहीं मच्छर और नाना प्रकार की कीटाणुएं प्रकृति के अंदर व्याप्त हो जाती हैं, और इसी कारण से हम सभी दीपावली के दिन अपने घर, अपने संस्थान सर्वत्र सफाई करते हैं, और इसी क्रम में पूजा पाठ यज्ञ आदि करके पर्यावरण को हम पवित्र करते हैं। तो अपने घर आंगन में, संस्थान में दिए जलाना, प्रकाश को फैलाना, वह उस दीपावली के अंधेरे को दूर भगाने का एक सर्वोत्तम प्रक्रिया है। बंधुओं, संस्कृत साहित्य के कवि हुए शूद्रक, जिसने मृच्छ कटिका लिखी, उसने अमावस्या के अंधेरे को, इसे कार्तिक मास के अमावस्या के अंधेरे को, इसकी जो परिकल्पना की है विचार कर सकते हैं। कवि कहता है, लिंगपति इव तमो अंगानि वर्षातिम आंजनम नभः असत्र पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता। इस श्लोक का मतलब है लिंगपति तमो अंगानी, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के सामने मानो अंधेरा सा छा गया है। आकाश के अंजन, पूरे आकाश के अंदर अंजन बरस रहा है, जिससे हमारी यह दृष्टि भी नहीं देख पा रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम सब की सारी क्रियाएं व्यर्थ होती चली जा रही हैं, इस रूप में जैसे एक असजन व्यक्ति की हम सेवा कर पाते हैं। इस कवि का कथन यही है कि हम अपने अंदर के अंधेरे को दूर करें, अज्ञानता को दूर करें, और सच्चे रूप से ज्ञान के उजाले में अपने आप को लाने का प्रयास करें। यह दीपावली का पावन संदेश है। इस संदेश को हमें और आपको हृदय से स्वीकार करना चाहिए, और इसके साथ साथ महर्षि देवदयानंद को हम याद करते हैं, जिस महापुरुष ने इस संसार पर आकर के अपने संपूर्ण जीवन को जिस रूप में व्यतीत किया, उनका संपूर्ण जीवन उनके लिए नहीं था, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन मानवता के अंदर एक उजाला डालने का काम करता रहा। उनका इस संसार में आना और संसार के समस्त क्रियाकलाप को करना प्रत्येक मानव जाति ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी के उद्धार के लिए था, और उस महामानव को आज हम याद कर रहे हैं दीपावली के दिन, क्योंकि उस महामानव ने दीपावली के दिन ही उस वक्त
जब सभी लोग घर में अपने घी के दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे, सायंकालीन का समय लगभग 5:45 बजे का, जब हम सभी अपने घर में घी के दिए जलाने की पूरी तैयारी करते हुए दीपावली को मनाने को तैयार हो रहे थे, उस वक्त महर्षि दयानंद ने अजमेर के अंदर भिनाई की कोठी में, जो जीवन के अंतिम अवस्था में थे, अपने कमरे के सारे दरवाजे को खोल देते हैं और उसी समय के उनका भक्त पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वहां पहुंचता है महर्षि दयानंद से मिलने के लिए। यद्यपि उस गुरुदत्त का महर्षि दयानंद से पहले भी संपर्क हुआ, बहुत शास्त्रार्थ किए थे और शास्त्रार्थ के तहत पंडित गुरुदत्त ने ऋषि दयानंद को यह कह दिया था कि आपके विचारों से इस बात से तो मैं सहमत हो चुका हूं कि कोई शक्ति है संसार के अंदर जो इस संसार को चला रहा है, पर फिर भी मेरा मन नहीं मानता। महर्षि दयानंद ने उस गुरुदत्त को कहा था कि तुम्हारा मन तो तब मानेगा जब उस ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। उस दिन दीपावली का दिन होता है और उस गुरुदत्त को ईश्वर से मिलने की तमन्ना जागती है। वह उस दिन पहुंच जाता है जब महर्षि दयानंद ने इस संसार से अपनी अंतिम सांस ली थी। महर्षि दयानंद अपने सभी भक्तों को कहते हैं, इस कमरे के सभी खिड़कियों को खोल दो, और फिर नक्षत्र दिन वार पूछते हैं और इस सब दृश्य को गुरुदत्त विद्यार्थी निगरानी से देख रहा है। और इतना कुछ पूछने के बाद महर्षि दयानंद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं और पाठ करने के बाद अंत में एक लंबी श्वास लेते हैं और लंबी श्वास लेते हुए कहते हैं, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। और ऐसा कह करके वो एक करवट लेट जाते हैं। वह उनकी मृत्यु का दृश्य जो अंतिम सांस के रूप में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा, वह नास्तिक आस्तिक बन गया। बंधुओं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, उस महापुरुष को हम सभी याद करते हैं जिस महापुरुष ने संसार के अंदर अपने कृत कर्मों के माध्यम से, चाहे नारी जाति की बात करें, छुआछूत की बात करें, दलितोद्धार की बात करें, शुद्धि आंदोलन की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में महर्षि की एक बहुत ही बड़ी भूमिका रही और इसे देश को एक नई चेतना दी। हम उस महापुरुष को याद करते हैं। मैं उस महापुरुष को याद करते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा, सो के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना में बेदारों से पूछूंगा, ऐ मीनारों तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, दयानंद की पता मैं चांद सितारों से पूछूंगा, दयानंद की पता मैं चांद सितारों से पूछूंगा। ओम धन्यवाद।